iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग थ्योरम नंबर 5 करने वाले हैं। हालांकि ये थ्योरम आपको आपके आरआरसी अग्रवाल बुक में थ्योरम नंबर 4 में दिया गया है, बट थ्योरम नंबर 4 में हम लोगों ने जो कोरिलेट दिया गया था उसको मैंने थ्योरम नंबर 4 लिखा था। तो ये थ्योरम देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। और ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर है 9 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। तो पहला पार्ट अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल करेंगे। इस पे बेस्ड मैंने सारे थ्योरम्स इंट्रोडक्शन वो सब मैंने करवा रखा है। आपको देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको क्लास 9 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आरआरसी अग्रवाल का, वहाँ पर मिल जाएगा। और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको सब चीज़ अवेलेबल है, वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, और मैं एंड स्क्रीन में प्ले भी लगा दूंगा। ये थ्योरम नंबर 5 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। जो हम लोगों ने क्राइटेरिया पढ़ा था ना, एस वाला क्राइटेरिया, सॉरी एंगल साइड वाला क्राइटेरिया, एस वाला आर्स क्राइटेरिया, उसी पर बेस्ड हमारा ये थ्योरम नंबर 2 है। ये थ्योरम नंबर 5 है हमारा, और ये कन्वर्स है थ्योरम नंबर 2 का। जो थ्योरम नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बोला कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल्स इक्वल है। देखो ये हमें बोला गया कि अगर ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का कोई दो एंगल इक्वल है, सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, तो बोल रहा है आर इक्वल, देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि इसके अपोजिट में जो साइड है, जो इक्वल एंगल है, इसके अपोजिट में साइड, इसके ऊपर, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगे। मगर थ्योरम 2 में याद करो कि हमें दोनों साइड इक्वल दिया गया था, तो हमें दोनों एंगल प्रूव करना था कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। बस इसका यहाँ पर क्या है, कन्वर्स है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 2। तो आइए, तो इसमें जो है सबसे पहले तो हम लोग गिवन पार्ट लिखते हैं। तो गिवन पार्ट क्या हो गया हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो हमको अब टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में हमें करना है कि साइड जो हमारा ए बी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ये साइड इक्वल टू ये साइड होगा, प्रूफ करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन भी हमें करना पड़ेगा कि ए डी, याद करो पिछले क्वेश्चन में भी कंस्ट्रक्शन क्या था, सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करना पड़ेगा कि हम लोगों ने एक ए डी जो है एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। तो मैं लिख देता हूँ कि अ लाइन ए डी इज ड्रॉन विच इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ कि अ लाइन ए डी हैज बीन ड्रॉन which is angle bisector of angle A and meets BC at D। BC पे मिल रहा है जहाँ D पॉइंट पे। चलिए कंस्ट्रक्शन पे हो गया, आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ वाला पार्ट देख लो हमारा। तो ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, तो देखो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो यानी कि ये वाला एंगल अगर मैं एंगल 1 मान लूं और ये वाला एंगल 2 मान लूं, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि एडी जो है हमारा वो बाइसेक्टर है। ठीक है ना। तो चलिए अब ये ट्रायंगल ए डी बी, तो ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल, अब अगला तुम लोग अब बताओ कि क्या लिखेंगे हम। ए डी बी लिखा है तो दूसरा ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम लोग, ए डी सी ही लिखेंगे। बात समझ आ रही है ना। एंड ट्रायंगल ए डी सी, नेमिंग बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि नेमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी है। आगे हम लोग जब सारा एग्जांपल्स करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका नेमिंग्स अच्छा होता चला जाएगा। चलिए आइए, तो अब क्या होगा कि भैया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो गिवन पार्ट है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या होगा, गिवन। ठीक, और देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन। ऐसा तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था ना, कंस्ट्रक्शन। और क्या हो गया हमारा एडी जो है वो एडी के बराबर होगा कि दोनों ट्रायंगल में एडी आ रहा है, तो एडी इज इक्वल टू एडी क्या हो गया, रीजन क्या होगा, कॉमन हो गया हमारा। ठीक है, तो देयरफॉर इसीलिए ट्रायंगल जो है हमारा, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। किस क्राइटेरिया से होगा, तो बाय कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एंगल साइड क्राइटेरिया हो गया। तो बाय ए एस क्राइटेरिया से जो है हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमें जब देखो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ना दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो गए। तो बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा दोनों साइड इक्वल हो गया इससे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा साइड लेता हूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने,
ना। तो बहुत ही इजी था ये वाला थ्योरम हमारा, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो कैसा लग रहा है हमारा थ्योरम एग्जाम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर किया करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात जहाँ कि हम लोग एग्जाम थ्योरम नंबर 6 करेंगे और उसके फिर थ्योरम नंबर 7 हमारा लास्ट होगा। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।